नमस्ते दोस्तों, क्या आप एक और रोमांचक कहानी के लिए तैयार हैं? आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां होशियारी और चतुराई किसी भी चुनौती को मात दे सकती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनसे आपको सीखने को भी मिले, तो आप सही जगह पर हैं। आराम से बैठिए और सुनिए चतुर गौरैया की कहानी। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में, जहां पेड़ आसमान को छूते थे और नदियां निर्मल पानी से बहती थीं, एक छोटी सी गौरैया रहती थी जिसका नाम था चतुरा। चतुरा आकार में भले ही सबसे छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी, उसका तेज दिमाग। जंगल के अन्य पक्षी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, सोचते थे कि उसकी छोटी कदकाठी उसे कमजोर बनाती है। बाज अपनी ताकतवर पंखों से ऊंची उड़ान भरता था, उल्लू अपनी गहरी आंखों से अपनी बुद्धिमानी का दावा करता था और मोर अपनी सुंदर पंखों का प्रदर्शन करता था। लेकिन चतुरा को एक बात पता थी, ताकत हमेशा पंखों को पंजों या आकार में नहीं होती, असली ताकत दिमाग में होती है। एक दिन दोपहर के समय जंगल में एक भयानक शिकारी आया जिसका नाम था भैरव। वह जंगल के जानवरों और पक्षियों को पकड़ने और उन्हें शहर में बेचने के लिए बदनाम था। उसकी मौजूदगी से जंगल के सारे जीव डर गए। उसके पास एक बड़ा धनुष और घातक जाल थे और वह किसी पर भी दया नहीं करता था। उस शाम जब चतुरा एक डाल पर बैठी थी, उसने जानवरों को बातचीत करते सुना। शिकारी आ गया है, हमें छुप जाना चाहिए। हिरण डर के मारे चिल्लाया। हमें पहाड़ियों की ओर भागना होगा, तोता बोला। हमें बचने के लिए ताकत की जरूरत है, शेर ने गर्जना करते हुए कहा। चतुरा ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ना तो ताकत और ना छुपने से हम बचेंगे, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। भैरव ने जंगल के किनारे एक बड़ा जाल बिछा दिया था ताकि जानवर जब पानी पीने आए तो उसमें फंस जाएं। वह जाल इतनी अच्छी तरह से छिपाया गया था कि कोई भी जानवर उसमें फंसने से नहीं बच सकता था। लेकिन चतुरा के पास एक योजना थी। उस रात जब जंगल सो रहा था, चतुरा चुपचाप उस जाल के पास उड़ी। उसने जाल को ध्यान से देखा और पाया कि उसे बंद करने वाला ताला कमजोर था। अपनी नुकीली चोंच से उसने धीरे धीरे उस ताले को ढीला किया, यहाँ तक कि वह ताला अब बस एक धागे के सहारे लटक रहा था। अगली सुबह जब सूरज उगा और पक्षियों ने गाना शुरू किया, तब जाल खुला हुआ था, लेकिन देखने से कुछ पता नहीं चलता था। भैरव, जो एक झाड़ी के पीछे छिपा था, बेसब्री से देख रहा था, मानो उसे कुछ बड़ा हाथ लगने वाला हो। तभी जंगल में एक बड़ी गर्जना हुई। एक शेर गर्व और ताकत से भरा नदी के पास पानी पीने आया। वह बड़े आत्मविश्वास से चल रहा था। उसे जाल के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही वह जाल के पास पहुंचा, चतुरा तेजी से उड़ती हुई आई और शेर के सामने जोर जोर से चहचहाने लगी। मेरे रास्ते से हट जा छोटी चिड़िया, शेर ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन चतुरा नहीं रुकी। वह गोल गोल उड़कर इतनी शोर मचा रही थी कि भैरव भी आश्चर्यचकित हो गया। गुस्से में शेर जाल से दूर हट गया और दूसरी ओर चला गया। भैरव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो तो मेरे हाथ से निकल गया, उसने बुदबुदाते हुए कहा। चतुरा अपने काम से खुश होकर पास के एक पेड़ पर बैठ गई और शिकारी की हर चाल पर नजर रखने लगी। उसे पता था कि भैरव इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उस दिन दोपहर में भैरव ने फिर से जाल बिछाया, इस बार हिरणों के झुंड को पकड़ने के लिए जो अक्सर नदी के किनारे घास चरते थे। उसने जाल के पास मीठी घास फैलाई, यह जानते हुए कि हिरण इससे आकर्षित होंगे। लेकिन चतुरा पहले से तैयार थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, गिलहरी, खरगोश और यहाँ तक कि छोटे चूहे भी जो जमीन में रहते थे। सबने मिलकर एक योजना बनाई। जब दोपहर को हिरण पानी पीने आए तो चतुरा और उसके दोस्तों ने जंगल के किनारे खूब शोर मचाया। गिलहरियों ने डालियां गिराईं, खरगोशों ने जोर जोर से अपने पैर पटके और चूहों ने झाड़ियों में दौड़ना शुरू कर दिया। भैरव ध्यान भटकाने वाले इस शोर को सुनकर चौंक गया और एक पल के लिए जाल से दूर हो गया। और उसी पल में चतुरा और उसके दोस्तों ने जाल के ताले को और भी ढीला कर दिया। अब जाल का दरवाजा इतना कमजोर हो गया था कि थोड़ी सी भी हलचल में टूट जाता। जब भैरव वापस आया, तब तक एक बड़ा हिरण जाल के पास था,
लेकिन जैसे ही हिरण ने जाल में कदम रखा, जाल का दरवाजा टूट गया और हिरण सुरक्षित भाग निकला। अब भैरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जाल क्यों फेल हो रहे थे। थका मांदा उसने रात के लिए एक आखिरी जाल बिछाया। इस बार जंगल छोड़ने से पहले कुछ न कुछ पकड़ने का संकल्प लिया। जैसे ही अंधेरा हुआ, चतुरा जान गई कि यह उसका आखिरी मौका है शिकारी को मात देने का। इस बार भैरव ने जो जाल बिछाया था वह बहुत बड़ा, मजबूत और गहरी झाड़ियों में छिपा हुआ था। भैरव ने रस्सियों को कसकर बांधा, यह सोचते हुए कि कोई भी जानवर इससे बच नहीं सकता। लेकिन चतुरा की नजर से कुछ भी नहीं बचा। उसने देखा कि जाल की रस्सियां पास के एक पेड़ से बंधी थीं और उस पेड़ को दीमकों ने कमजोर कर दिया था। उसकी छाल नर्म थी और उसकी शाखाएं सूख चुकी थीं। चतुरा मुस्कुराई। उसे एक योजना सूझ गई। अगली सुबह भैरव वापस आया, यह देखने के लिए कि उसने क्या पकड़ा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि एक जंगली सुअर जाल में फंसा हुआ था। वह सुअर जोर जोर से जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सियां उसे जकड़े हुए थीं। भैरव ने मुस्कुराते हुए अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चतुरा ने उस कमजोर पेड़ की शाखाओं को अपनी चोंच से ठोंकना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में एक शाखा टूटकर रस्सियों पर गिर पड़ी। कमजोर रस्सियां शाखा के भार से टूट गईं और जंगली सुअर अपनी आजादी पाकर भाग निकला। भैरव स्तब्ध खड़ा रहा। उसके जाल, उसकी योजना, सब कुछ एक छोटी सी चिड़िया ने मिट्टी में मिला दिया था। ये समझते हुए कि उसे मात दी जा चुकी थी, भैरव ने अपने सामान पैक किया और हमेशा के लिए जंगल से चला गया। जंगल के सारे जानवर चतुरा के चारों ओर इकट्ठे हुए उसकी चतुराई और बहादुरी की सराहना करने लगे। यहाँ तक कि बाजरी, उल्लू और शेर भी उसके आगे सिर झुकाकर खड़े हो गए। तुम भले ही छोटी हो चतुरा, शेर ने कहा, लेकिन तुम्हारा दिमाग किसी भी पंजे या दांत से ज्यादा तेज है। चतुरा मुस्कुराई और बोली, बात इस बात की नहीं है कि हम कितने बड़े या छोटे हैं। हमारी असली ताकत इस बात में है कि हम अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के जानवरों ने सीखा कि चाहे दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, एक तेज दिमाग हमेशा सबसे बड़ी ताकत होता है। तो दोस्तों, यह थी चतुर गौरैया की कहानी। याद रखना, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हो, आपका तेज दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।